हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ मैट्रिसेस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर पूरे 10 तक सॉल्व किया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ एक्स matrix 2 3 plus y and matrix minus 1 1 it's equal to this matrix, तो find the value of x and y। तो क्या है, हम यहाँ x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, यहाँ 3x प्लस y का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस वाई और y इक्वल टू जो मैट्रिक्स है उसे ही लिख देंगे। जैसे इस प्रकार यहाँ हम लोग किया है। इस तरह से करने के बाद दोनों मैट्रिक्स का ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्या, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 1 एंड 2 क्रॉस 1। और दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे 2x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई। इस तरह से करने के बाद हमें ऑन कंपेयरिंग इसे कंपेयर करना। कंपेयर करने पर हमें क्या मिलता है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इन्हें इक्वेशन 1 ऐसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा तो हमें बचता है 5x इक्वल टू 15। तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x का वैल्यू पुट करने पर हमें y का वैल्यू -4 मिलता है। इस तरह से हमें x और y का वैल्यू मिल जाता है। बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 वो भी उसी तरह है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। एक्स और वाई जेड और डब्ल्यू चारों का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ देखते हैं ऑर्डर फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, यानी ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो हम इसे ऐड कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो करते हैं। तीसरे से करने के बाद में क्या मिलता है 3x प्लस 3y 3z 3w। करने के बाद फिर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ ये मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं दोनों ऑन कंपेयरिंग, दोनों कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग करने में क्या क्या आता है 3x इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, 3y इक्वल्स टू 6x प्लस वाई, 3z इक्वल्स टू ये और 3w बराबर 2w प्लस 3। तो इस तरह से करने पर हमने पूरा ये इक्वेशन निकला है। इन चारों को सोल्व किया है तो x का वैल्यू 2 आ गया, w का वैल्यू 3 और हमें 2 इक्वेशन मिला है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x का वैल्यू तो हमें y का वैल्यू 4 मिल जाएगा। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 2 तो हमें z का वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो इस तरह हमें आंसर एक्स वाई जेड डब्ल्यू का मिलता है। ये सब क्वेश्चन सिंपल है, मैंने पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तब से चेक कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ़ एफ एक्स फंक्शन दिया गया है और आपको शो डेट करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। तो एफ एक्स फंक्शन है तो वहीं जहाँ जहाँ एक्स है तो वहाँ वहाँ वाई कर देंगे तो वह बन जाएगा हमारा एफ वाई। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा एफ वाई फंक्शन। फिर इसी प्रकार जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ में एक्स प्लस वाई करना है, फिर जहाँ जहाँ वाई है वहाँ में एक्स प्लस वाई करना है तो हमें मिल जाएगा यह फंक्शन भी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलएचएस साइड क्या लिखा हुआ था, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो हम करेंगे एलएचएस में एफ एक्स इंटू एफ वाई। दोनों का मल्टीप्लाई किस तरह करना है, पहले ऑर्डर चेक करते थे हम लोग। 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, ठीक है। ये दोनों सेम होना चाहिए तब वही मल्टीप्लाई होगा। और ये किनारे वाला हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या था रूल कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर अगेन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम, फिर अगेन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर फर्स्ट को सेकेंड से यहाँ, फिर फर्स्ट को थर्ड से, फिर यहाँ, फिर सेकेंड को फर्स्ट से करेंगे तो यहाँ लिखना है, फिर सेकेंड कॉलम को थर्ड से करके यहाँ, फिर सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर इसी प्रकार थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, जिस तरह हमने यहाँ लिख दिया है। इस तरह से मल्टीप्लाई करके सारा वैल्यू हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं आरएचएस साइड। आरएचएस साइड में हमें क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स प्लस वाई। तो एफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमारे क्या ये है, यहाँ देखिए सेम आया है। एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया इक्वल, हेंस तो यहाँ प्रूव हो जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 हमें क्या प्रूव करने दिया गया है, शो दैट ये जो है इज नॉट इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये इक्वल नहीं है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से। तो मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 5 इंटू 10 माइनस, यहाँ प्लस बीच में हमेशा प्लस होता है, यहाँ -1 इंटू 3, तो 10 माइनस 3, यहाँ हो जाता है 7। ठीक इसी प्रकार करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड को फर्स्ट से यहाँ, फिर सेकंड को सेकंड कॉलम से, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी उसी प्रकार, यहाँ भी उसी प्रकार सारा करना है। तो यहाँ करने के बाद हमें LHS RHS मिलेगा कि ये इक्वल नहीं है। बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे जाते पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, वे भी वही है पार्ट 2 में भी, कि दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर सेम है। यहाँ 3 क्रॉस 3, यहाँ भी 3 क्रॉस 3, तो दोनों का देखिए सेम है ये दोनों। यहाँ भी 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स मिलेगा हमें दोनों में। चलिए देखते हैं, यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1 इंटू -1, फिर 2 इंटू -1, फिर यहाँ 2 को 0 से करेंगे तो +0, फिर 3 को 2 से तो +6। इस तरह से हमें मिलता है ये एलिमेंट। उसी प्रकार फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करके पूरा यहाँ लिखेंगे। याद रखना बीच में हमेशा एडिशन होता है। उसके बाद इस जहाँ माइनस होगा माइनस लगा चल जाना। बहुत ही सिंपल है। मैं तो PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे चेक कर लीजिएंगे, देख लीजिएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार नहीं बताया जाएगा। यदि ये बहुत ही सिंपल है, बाद में आपको आंसर मिलेगा कि इक्वल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं या क्या, आपको ए मैट्रिक्स दे दिया गया है, आपको फाइंड क्या करना है, ये a² - 5a + 6i। देखते हैं ये किस तरह से होता है। तो पहले a² फाइंड करेंगे। a² फाइंड करने से तो क्या, ए मैट्रिक्स को ही 2 बार लिखना है इस तरह से, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 2 को फर्स्ट रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो क्या 2 इंटू 2 + 2 इंटू 0 + 1 इंटू 1, तो क्या होता है 4 + 0 + 1। देखिए यही आया है। ठीक इस प्रकार फर्स्ट को करेंगे सेकेंड से, फर्स्ट को करेंगे अब सेकेंड से, तो यहाँ हमारा यहाँ आ गया था, यहाँ 4 + 0 + 1। अब सेकेंड का करेंगे तो 2 इंटू 0 + 0 इंटू 1 + 1 इंटू -1, यानी 0 + 1 - 1, इस तरह से आता है। बहुत ही सिंपल है, ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएंगे, बहुत ही सिंपल है। दोनों को ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a², तो a² का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। और क्या बोला है 5 है, तो ये a² की वैल्यू निकालिए। तो पूरा इक्वेशन कब लिखेंगे इस तरह से कि यहाँ a² -5a + 6, तो a² की वैल्यू हमारा ये है, माइनस करके 5 a का वैल्यू हमें दिया हुआ मैट्रिक्स ये, फिर +6। आई क्या है, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का ही क्यों लिया है, 2 क्रॉस 2 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है वह 3 क्रॉस 3 का है दोनों, इसीलिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 3 लिया है। वरना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम 2 क्रॉस 2 में इस तरह से भी ले सकते हैं, 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया है। समझ गया, हमने 3 क्रॉस 3 का क्यों लिया, क्योंकि ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसलिए हमने इसे 3 क्रॉस 3 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है। तब क्या करना है, अंदर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से और ये इस तरह से। तो आगे क्या करना है, अब यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके इस तरह से हो गया, यहाँ इस तरह से। अब दोनों को माइनस करना है, माइनस करके हमें जो आंसर मिल जाएगा ये हमारा हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी पिछले बार की तरह वही है, प्रूव दैट, इसे प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या, a³ फाइंड क्या बोला है कि a³ - 6a²। तो a³ फाइंड करने के लिए मैंने बताया था a² इंटू a होता है, a² बराबर है। तो पहले a³ कर लिए, हमें a² फाइंड करना पड़ेगा। तो a² फाइंड कैसे किया, दोनों मैट्रिक्स जो है यहाँ a मैट्रिक्स को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया गया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें a² का वैल्यू मिलता है ये वाला। फिर क्या, a³ निकालने का फॉर्मूला क्या था, a³ = a² इंटू a। तो a² हमारा ये है,
और ए मैट्रिक्स ये है, तो ए स्क्वायर इंटू ए, बस। फिर यहाँ आ गए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लग गया, तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने पर हमें ए क्यू का वैल्यू मिल गया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको आगे बहुत काम देगा। बीएससी लेवल में भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ वीडियो नंबर पार्ट 2 जरूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया लिंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आपको ये वीडियो एकदम ही समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मैं इसे मल्टीप्लिकेशन को इग्नोर करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को आता ही होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया था। चलिए तो LHS देखते हैं। LHS में ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 21, तो ए क्यूब हमने निकाल लिया, ए स्क्वायर इंटू ए करके 6a स्क्वायर ये रहा, 7a ये रहा, ये 21, तो ये ए क्यूब का वैल्यू 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये रहा, इस तरह से हमें मिल गया है। और यहाँ 7 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो इस तरह से हो गया। यहाँ 21, यहाँ 21 है, यहाँ 2i है, 2i, यहाँ पे 2i है, सॉरी यहाँ 2i है। तो आई हमने पिछली बार बताया कि अगर मैट्रिक्स 3x3 का सारा रहेगा तो हमें आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेना है, 3x3 का ही लेना है। तो चलिए नेक्स्ट, अब इस तरह से हमें मिल गया है। तो यहाँ क्या किया है, पीछे 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ कुछ इस तरह से हो गया। अब कुछ नहीं, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को इस तरह छोड़ देना है, माइनस करके अब इन दोनों का ऐड करना है, इन दोनों का ऐड करके ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट इन दोनों का माइनस हो गया, तो यहाँ लिख दिए हैं, इनका ऐड इसी तरह उतार दिए, फिर दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है। इस तरह से हमें आंसर मिलता है 0, यानी एक जीरो मैट्रिक्स यानी होल 0। देन प्रूव LHS RHS। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 70, ए दिया हुआ है एंड आई दिया हुआ है, आपसे क्या ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i एंड फाइंड के पूछा। ये इक्वेशन दे दी गया और फाइंड करने बोला ए, तो ए स्क्वायर फाइंड करने में एम इंटू ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से यहाँ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ, और फिर अगेन सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे, तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाता है। और फिर इस इक्वेशन में करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ दोनों मैट्रिक्स क्या है 2x2 का। फिर अंदर के को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार हमें ये मिलता है। के को मल्टीप्लाई करने पर ये, हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये, यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा गलत है एवरीवन, थोड़ा यहाँ देखे, यहाँ गलत है, तो यहाँ क्या है 1 4 2 माइनस 4, ठीक है। यहाँ क्या है 3k माइनस 2, तो यहाँ क्या इन दोनों का माइनस, दोनों का माइनस करेंगे तो क्या होगा 3k या माइनस 2, और यहाँ माइनस 2k तो माइनस 2k, फिर इधर 4k या 4k, यहाँ क्या माइनस 2k माइनस 2k माइनस 2k माइनस 2, इस तरह से है। यहाँ 1 और 4 है, 2 और माइनस 4 है। यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग करने पर सभी का कंपेयरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ कंपेयरिंग करेंगे तो सारा हमारा क्या के का वैल्यू 1 ही आएगा। सभी को कंपेयरिंग करेंगे तो के का वैल्यू 1 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ए का वैल्यू दिया हुआ है इतना है, और आई प्लस ए इज इक्वल्स टू क्या है आई माइनस ए और इसका मल्टीप्लाई। तो पहले आई LHS देखते हैं, आई प्लस ए निकालते हैं, तो आई प्लस ए यानी क्या मैट्रिक्स हमारा 2x2 का है, मैट्रिक्स 2x2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का ही लेंगे, तो अंदर ए इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमें ये मिलेगा। फिर RHS में क्या आई माइनस ए, फिर इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ क्या आई माइनस ए लेंगे, आई माइनस ए करने पर हमें ये मिलता है। ये इन मैट्रिक्स का क्या है कोस अल्फ़ा, तो कोस अल्फ़ा यानी कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 थीटा अपॉन 2। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या 2 टेन थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें दोनों फार्मूला को याद करके यहाँ पुट करना होगा, नहीं तो हम पुट कर देंगे सारा फार्मूला, तो हमें फाइनली ये मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना, अंदर 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इन सभी में से कॉमन लेंगे 1/1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो हमारा मैट्रिक्स ये कुछ इस तरह से हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से यहाँ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर सेकंड को फर्स्ट से यहाँ पूरा लिखेंगे, फिर सेकंड को सेकंड से यहाँ। फिर हमें क्या देखते हैं यहाँ 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और 2 10 अल्फ़ा। फिर यहाँ हम क्या देखते हैं 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 + 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ क्या होता है 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 यहाँ लिखेंगे। यहाँ भी उसी तरह 1 यहाँ -2, तो क्या हो जाएगा -10 अल्फ़ा बाई 2। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ इन सभी में करेंगे। यहाँ क्या 2 10 यहाँ 10 और यहाँ भी 2 10 यहाँ -10। तो कुछ इस प्रकार हमें सॉल्व करने पर माइनस प्लस करने पर तो हमें इस तरह से मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से हम 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ क्या -10 अल्फ़ा बाई 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो जाता है। और यहाँ 10 अल्फ़ा बाई 2 इसमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 पहले से ही है। तो इन सभी को कॉमन लेंगे बाहर, तो यहाँ 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर से भी 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमें अंदर मैट्रिक्स बचता है ये। तो हैंस प्रूव, तो ये मैट्रिक्स क्या है ALHS RHS बराबर हो गया है। हमने ये प्रूव कर दिया। चलिए अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नेक्स्ट यहाँ क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है कि अ ट्रस्ट फाउंड हैज़ 30,000। एक ट्रस्ट है जिसके पास क्या है 30,000 डेट मस्ट इन्वेस्टेड इंटू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये दोनों डिफरेंट बॉन्ड्स में क्या इन्वेस्ट करना चाहता है। तो फर्स्ट बॉन्ड में क्या 5% यानी 5/100 और सेकेंड में 7% यानी 7/100। तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ट्रस्ट। फाइंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इनकम ऑफ 1800 एंड 2000। तो देखिए किस तरह से होता है। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं 1800 का। तो क्या है नंबर 1800 फर्स्ट पार्ट। तो क्या द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट यानी 5/100, सेकेंड 7% में 7/100। तो हमने ये लेट किया है द फर्स्ट बॉन्ड पे एक्स, टोटल 30,000 है। तो हमने फर्स्ट किया एक्स, तो सेकेंड पे में क्या होगा सेकेंड ईयर पे में, तो 30,000 - एक्स। तो हमने क्या इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से ले लिया है। इन दोनों को क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है इस प्रकार जी। हाँ ये इस तरह से दिया हुआ है। चलिए देखते हैं किस तरह से हमने इसे क्या ये फर्स्ट यानी सेकेंड यानी 1 × 2 के फॉर्म में लिया है और इसे कौन सा फॉर्म में लिया है फर्स्ट सेकेंड 2 × 1 के फॉर्म में लिया है। ऐसा इसलिए हमने इस दोनों मैट्रिक्स को लिया है क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाए और हमें मैट्रिक्स 1 × 1 का मिल जाए। क्योंकि जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। तो हमने क्या किया फर्स्ट को फर्स्ट से यानी 5/100 को एक से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 7/100 को मल्टीप्लाई किया इससे यहाँ पे इस इक्वल्स टू टोटल कितना है 1800 एनुअल इनकम है। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है यहाँ 1/20 और यहाँ क्या है अंदर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी, कुछ इस तरह से कैंसिल आउट करने पर यहाँ क्या होता है 1/20x। तो यहाँ -7/100x। तो यहाँ टोटल पूरा सभी को फ्रैक्शन करने के बाद पूरी इस तरह से 5x - 21,000 या 7x कुछ इस तरह से होने पर हमें यहाँ भेज देना है। यहाँ क्या होता है टोटल इस तरह से -2x/18,000 - 21,000। यहाँ इस पूरे को सोल्व करने पर हमें मिलता है इसका वैल्यू ये 30,000 में ये वैल्यू 15,000 घटा देंगे तो हमें टोटल आंसर होता है 15,000। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी।
पार्ट बी में उसी तरह फर्स्ट इन्वेस्ट को हमने लिया है क्या एक्स, सेकेंड को लिया 30,000 माइनस एक्स, उसे भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कर दिया है। टोटल कितना है इनकम 2,000। बस दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इस तरह से फ्रैक्शन लेने के बाद नीचे 100, फिर दोनों सॉल्व करने के बाद यहाँ एक्स का वैल्यू मिलता है 5,000 और नीचे सॉल्व करने पर यहाँ पूरा हमें क्या मिलता है, ये पूरा मिलता है आंसर 5,000 एंड 25,000। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन, यानी 1 डजन इज इक्वल टू कितना 12 पार्ट्स होता है 12। तो सभी को 12 से इंटू करेंगे, 10 इंटू 12, 8 इंटू 12, 80 इंटू, यहाँ देखिए कुछ इस तरह लेट दी बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 1×3 मैट्रिक्स। हमने 1×3 मैट्रिक्स एज्यूम कर दिया है कुछ इस तरह से। तो हमने क्या 10 डजन यानी 10 इंटू 12 यानी 120, 8 इंटू 12 यानी 96, 10 इंटू 12 यानी 120। तो यहाँ देखिए 3 सेलिंग प्राइसेज हैज मैट्रिक्स 3×1, प्राइसेस को हमने 3×1 ये एज्यूम कर दिया। 120, 96 या 120 ऊपर जो बुक्स थे तो 1×3 का मैट्रिक्स इसे 3×1 से किस किया है क्योंकि ये दोनों बराबर आ जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो सके तो बस दोनों को मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आंसर आ जाता है। ये सिंपल है बहुत ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 21। एज्यूम क्या है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, ऑर्डर दे दिया है 2×n 3×k और यहाँ भी 2×p एंड n×3 p×k। तो क्या बोल रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यानी क्या बोल रहा है यहाँ पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यहाँ पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई दे दिया गया। तो पी का क्या था ऊपर हमने देखा है पी का ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पी का ऑर्डर p×k और यहाँ वाई का ऑर्डर दिया गया है 3×k। तो हमने इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पूछा किसका वैल्यू पूछा है, यहाँ फाइंड द वैल्यू एन के एंड पी। एन के एंड पी का वैल्यू डिटरमाइन करना क्या p×k। तो यहाँ क्या हमने बताया था जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी इन दोनों का मिलेगा तो p×k मिलेगा और जो k का वैल्यू क्या आ गया यहाँ 3 होगा क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ k का वैल्यू 3 हो गया, यहाँ n×k मैट्रिक्स मिलेगा, n×k यानी p का वैल्यू n और k का वैल्यू 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। 22 अब देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एन इज इक्वल टू पी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है पी है और क्या है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x। तो 7x माइनस 5z का निकालना है। तो 7 को इस तरह से रखेंगे मैट्रिक्स से है तो यह ऊपर दिया हुआ x मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है और z मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को यहाँ 5 को तो मैट्रिक्स तो वही रहेगा, ऑर्डर तो ऑर्डर में नो चेंज होगा। कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर पर 2×n ही रहेगा, माइनस के बीच में 2×p। यहाँ क्या यहाँ दिया हुआ n इज इक्वल टू p है तो क्या 2×n है तो यहाँ क्या 2×p, तो 2×n इज इक्वल टू कर देंगे ऑर्डर 2×n ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2×p ऑर्डर। तो बस आंसर मेरा क्या है बी 2×n आंसर सही होगा। सिंपल। ये सारा PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।